एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो आज हमारे साथ तो एक हो गया पंगा। मैडम 4 बजे की उठ के पढ़ रही थी, तो देखिए 6:30 बज गए हैं ना। तो मुझे आके 6 बजे बोलती है मम्मा सॉरी भी अभी तो 5 बजे हैं, सोचते हैं 6 बजे उठेंगे। तो अभी मेरी आँख खुली जब अलार्म लगा तो जैस्मिन उठ जाओ, लेट हो जाओगे। तो आज अभी तक मैंने कुछ नहीं बनाया। अभी देखो मैं जल्दी जल्दी से दाल बनाऊंगी, नहीं तो मैंने सब्जी बनानी थी, चाय रख दी, अभी जल्दी से काम हो जाए। और मौसम मौसम इतना गड़बड़ वाला हुआ है ना, तो देखिए ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आएगी। अभी ना आए, मगर देखिए सच में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। देखिए चलिए फ्रेंड्स, शुरू करती हूँ आज की रूटीन। आज इतना ज़्यादा बिजी वाला दिन रहेगा। सैटरडे की ये वीडियो है। एक्चुअली सैटरडे को हस्बैंड जाते हैं लुधियाना। आप लोगों से मैंने पहले भी शेयर किया था कि वो वीक में एक दिन है ना, वो लुधियाना जाते हैं और वहीं पे है ना वो क्रिकेट खेलते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। इसीलिए वो तो सुबह चले गए 5 बजे। और बेटी ने जो कांड किया मैंने आपको बता ही दिया, जिस वजह से हो गए हैं लेट। तो ये मैंने उसे मॉर्निंग में बोला था मटर निकाल के रख देना। आज मैंने आलू मटर की सब्जी बनानी थी, मगर इसमें टाइम लगेगा और एमरजेंसी में मेरा तो एक ही सहारा है, येलो दाल। जब मेरे पास टाइम नहीं होता ना, तो जैसे देखिए आज हम लेट उठे हैं तो इतना टाइम नहीं था, तो येलो दाल बना रही हूँ। और चाय रख दी थी, तो चाय भी साथ साथ पी लूँगी, क्योंकि आज इतना टाइम नहीं है भी आराम से काम करे। तो खुद ही काम करना है और उसके बाद बच्चों को खुद छोड़ के आना, ये सबसे बड़ा टास्क है। क्योंकि काम तो मैं घर का फिर भी कर लूँगी, इनका नाश्ता वगैरह जो खाना इन्होंने और लेके जाना, मगर मेन जो इनको है ना आज छोड़ के आना। और मौसम ख़राब है, इस वजह से थोड़ी टेंशन थी और किचन में आ गई हूँ। और येलो दाल मैं अपने है ना, जो मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं ना पहले बॉयल नहीं करती हूँ। मैं सीधा तड़का लगाने के बाद दाल धो के इसमें डाल के 2 सीटी लगवाती हूँ। इतनी टेस्टी दाल बनती है ना, आप लोग भी है ना ट्राई कीजिएगा। नहीं तो नॉर्मली मैंने देखा लोग क्या करते हैं, पहले बॉयल करते हैं उसके बाद इसमें तड़का देते हैं। मैं नहीं ऐसे देती। और मुझे वो घुली घुली दाल, पतली सी कड़ी जैसी, वो मुझे पसंद नहीं आती। थोड़ी खड़ी खड़ी दाल है ना जिसमें दिखते हैं, वो अच्छी लगती है। मैं तो इसी तरह से दाल बनाती हूँ। और मेरी ये दाल है ना तो बच्चे भी पसंद करते हैं, तो खा लेते हैं। इसीलिए ये दाल हमारे है ना ग्रोसरी में ज़्यादा आती है। और देखिए दाल को लग गया है तड़का। और उसके बाद मेरा तो बढ़ेगा भी भरता। इतना प्रॉब्लम हुई ना मुझे, देखिए लाइट चली गई, बेटी फिर आके अंदर सो गई। ये तैयार हो गई है, यूनिफॉर्म वगैरह इसने डाल रही है, मगर अंदर आई तो देखा ये सो गई। क्योंकि लाइट इसीलिए हमारे उस ना रूम में नहीं है, क्योंकि जिस साइड है ना हमारा इन्वर्टर का ना कनेक्शन है, वो बल्ब ख़राब हो गया था। और देखिए बेटे को इस तरह से उठा रहा, और बेटी ये सो गई थी, इसे भी उठा रही हूँ। आज इतना परेशान कर रहे हैं ना, दोनों सो गए थे और दोनों को उठा के लेके आई, क्योंकि जब लाइट नहीं होती ना तो बच्चों को नींद ज़्यादा आती है। और मैं इसे बोल रही अभी मैं दोनों को मारूंगी अगर अंदर गए तो। इनको इतनी नींद आ रही है। और बेटी सुबह इतनी जल्दी उठ के पढ़ने लग जाती है ना, जब स्कूल का टाइम होता है तो नींद आएगी आएगी। तो गाइस देखिए ये मैडम यहाँ पे बैठी है, अभी उठा के लेके आई हो, मेरे से उठ ही लिया। इतनी हैवी है ये, मोटी ऐसी लग रही है जैसे 50 किलो की होगी। और ये उठने का नाम नहीं ले रहा। आज दोनों लेट होंगे, एग्जाम है। अगर एग्जाम नहीं होता तो मैं छुट्टी करा लेती, क्योंकि बारिश का मौसम है, मगर आज है एग्जाम। अच्छा ऑनलाइन चाहिए इनको पेपर। चुप करके फिर जल्दी जल्दी करो। मैं देखो सारा शूट कर लूंगी और दिखाऊंगी। देखो इतने ऐसे 4 बजे उठ के उसके बाद से नींद आती है। तो चलिए किचन का काम फिर से स्टार्ट करती हूँ। साथ साथ में बच्चों को देख रही हूँ, उनकी नींद उड़ा रही हूँ। और मेरी नींद तो वैसे ही उड़ी हुई है, ये देख के भी बारिश आएगी। और मैं इनकी है ना बॉटल वगैरह भर के रख दूंगी। और मेरा साथ साथ में किचन का भी काम चल रहा है। और बेटे को मैंने बोल दिया है खुद ही ब्रश करना है और खुद ही नहाना है, क्योंकि टाइम नहीं था मुझे इनको छोड़ के भी आना। और ये बोल रहा है, देखिए इनको थोड़ी थोड़ी पैम्परिंग चाहिए और इतना प्यार करना पड़ता है ना। सुबह सुबह डांट भी इतनी सुनते हैं ना, इतना बोलती हूँ सुबह सुबह, मगर साथ साथ में मुझे ना प्यार भी करना पड़ता है। ये तो डेली का ही काम हो गया, पहले डांटो और उसके बाद प्यार करो, फिर ही ये जाएंगे। और लाइट नहीं थी बाथरूम में ना, तो वो बोल रहा है मुझे अभी है ना डर लग रहा है। तो मैं फिर है ना फ़ोन की टॉर्च लगा के देख के आई थी भी, तो तुम है ना ब्रश वगैरह कर लो। लॉन्ड्री और बाथरूम मेरे दोनों लाइट जगा के है ना, फिर ये है ना ब्रश करता है और या नहाएगा। तो इसी वजह से अभी हमारे बाथरूम में लाइट नहीं थी, लॉन्ड्री एरिया में तो मैंने कनेक्शन इन्वर्टर पे कराया हुआ, क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी में यूज़ करना पड़ता है। बच्चे डरते हैं ना,
तो ये नहा लेगा और मेरा काम साथ साथ में चल रहा है। पहलवान देखिए कितना पतला हो गया है। और मेरी दाल बन गई थी, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, सच में ऐसे दाल बहुत टेस्टी बनती है। अगर इसमें ना धनिया डाल दो, ओ माय गॉड, सच में फिर तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मगर बेटी और बेटा नहीं खाता, इसलिए मैं धनिया कम डालती हूँ। पहले इनके लिए निकाल के फिर धनिया डाल देती हूँ। और मेरा खाना बन गया। और देखिए बारिश हो गई स्टार्ट, और इतनी टेंशन हो गई ना, मैंने फिर कई लोगों को फ़ोन किया, क्योंकि हस्बैंड तो है ना लुधियाना गए हुए थे, तो गाड़ी में मुझे चलानी नहीं आती। तो मैंने ना फिर अपनी बेटी के फ्रेंड को उनको है ना फ़ोन किया भी, है ना चलो वो ले जाएंगे। तो फिर भी उनके आधे रास्ते तक तो मुझे छोड़ के आना ही था। और बेटा वाइट यूनिफॉर्म डाल के ना पहले बाहर चला गया, और इसने यूनिफॉर्म भी अपनी ख़राब कर ली, और सॉक्स पता नहीं कहाँ गिरा दी। लास्ट में मुझे येलो कलर की डालनी पड़ी। और आज तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। अभी दूध लेके आई हूँ और बच्चों को छोड़ के आई हूँ। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है सच बताऊँ तो। अभी मुझे ना शावर लेना पड़ेगा, क्योंकि बारिश से ना भीग गई हूँ। और इतना ज़्यादा पानी है ना, वहाँ पे था इतना ज़्यादा पानी था, जिस वजह से अभी मेरे हेयर वॉश भी करूँगी, उसके बाद ही घर का काम करूँगी। सारा काम तो पड़ा है। तो आज तो बच्चों को भी डांट पड़ी और इतनी परेशानी हो गई थी ना। तो चलो मिलती हो, अभी मुझे इरिटेशन हो रही है, क्योंकि मुझे पहले शावर लेना पड़ेगा। तो शावर वगैरह ले लिया। अभी इतना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि आज तो बारिश इतनी ज़्यादा थी ना, मैंने इतना नहीं देखा। जो हमारा सीवरेज डला है ना, यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा था, और इतनी गंदगी निकल रही थी ना उसमें से, तो सच में पानी में पैर रखने का भी मन नहीं कर रहा था। इमरजेंसी ये हो रही थी कि बच्चों का एग्ज़ाम है, जिस वजह से मुझे उनको छोड़ के आना था। अदरवाइज़ मैंने आज उनकी छुट्टी करवा लेनी थी अगर एग्ज़ाम ना होता। तो अभी किचन में आ गई हूँ, और इतना ठंड लग रही है ना, क्योंकि बारिश में पूरा भीग गई थी मैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं दूध लेने गई थी, जो मुझे वापस आना पड़ा घर को, क्योंकि मैं बर्तन नहीं लेके गई थी। मगर फिर मैंने हमारे नेबर में आंटी, मैंने उन्हीं का बर्तन ले लिया। मैं कहा आंटी अभी मैं घर पे नहीं जाऊँगी, फिर मैं एक साथ ही घर में जाऊँगी। तो उनसे बर्तन लेने के बाद दूध लेके आई थी। और मैंने शावर लेने के बाद देखिए सबसे पहले पूजा कर रही हूँ। नॉर्मली मैं मॉर्निंग में पूजा नहीं करती हूँ, आज मैंने शावर लिया हुआ है, तो मैंने सोचा चलो आज मैं पूजा कर लेती हूँ। नहीं तो नॉर्मली हस्बैंड करते हैं, जब बेटी कर लेती है। और जो पूजा है ना, जोत वगैरह मेरा शाम को ही लगाती हूँ। तो जो जिसके पास जितना टाइम है, सच बताएं तो ऐसे झूठ बोलने में क्या है, क्योंकि अब हमारे घर में कोई बड़ा तो नहीं है जो सुबह उठ के जल्दी जल्दी से है ना जोत लगा दे। और बच्चों को छोड़ने का काम होता है, और बच्चों का काम बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से मैं पूजा पाठ की तरफ नहीं ध्यान दे पा रही हूँ। और जितना माता रानी की कृपा है बस उतना कर लेते हैं सच बताएं तो। और मुझे बन बनाने की इतनी आदत हो गई है ना, तो मेरे बाल बहुत लंबे हैं। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया आपके बाल बहुत लंबे हैं। मेरे बाल, हाँ मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है, ऐसी नहीं है। तो मगर है ना प्रॉब्लम ये, अभी मुझे बन बनाने की आदत पड़ गई है। मैंने पहले है ना स्मूथनिंग करवाई हुई थी, अभी मैंने लास्ट ईयर भी पूछा था, तो मैं मेहंदी लगाती थी, जिस वजह से वो स्मूथनिंग दोबारा नहीं हो पाई। उन्होंने मुझे 6 महीने का टाइम दिया था, भाई आप मेहंदी मत लगाना। अभी मैंने सोचा 1 साल तो हो गया, मगर मैं सोच रही 2 साल के बाद ही मैं फिर है ना देखूंगी अगर वो हो पाए। अदरवाइज़ तो मुझे बंद कराने की आदत पड़ गई है। और ये वो पानी है जो सुबह मैंने दाल धोई थी ना, और इनका पानी मैं प्लांट्स में देती हूँ। ये फ्री की खाद है, जो भी दाल सब्जी बनाते हो धोते हो ना, उसका पानी बस पौधों में डाल दो। इसमें कोई 2 मिनट का ही जो टाइम खराब होता है सच बताएं तो, और फ्री में खाद मिल जाती है। और ये मेरा रैक है ना बर्तन वाला, देखिए इसमें है ना पानी स्टोर होता है, और इसे पानी इस तरह से निकाल के फिर मैं बर्तन है ना साइड पे रख देती हूँ। काउंटर टॉप नहीं गीला होता। अभी बेडरूम में आ गई हूँ, और सॉक्स है ना देखिए सुबह सॉक्स नहीं मिल रही थी, सभी इधर उधर बिखेर दी हम लोगों ने, इतना दिमाग खराब हुआ ना। और बेटे ने यूनिफॉर्म भी अपनी है ना गीली कर ली, मुझे दोबारा से वो धोनी पड़ी। और बेडरूम में से मैं सामान उठा रही हूँ। लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है, इतनी परेशानी हो रही थी ना, तो वो भी एक रीज़न था। भी मुझे आज दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। और मैं सबसे पहले ना जो प्रेस के कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि आजकल पता क्या हो रहा है, कपड़ों को देख के मुझे फोल्ड करने का मन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैं ना जो प्रेस के कपड़े निकाल देती हूँ ना, फिर बहुत कम रह जाते हैं, फिर मुझे ये होता है थोड़े से है चलो फोल्ड कर लो। लिविंग रूम में आ गई हूँ, और देखिए साथ साथ में जो भी मेरा सामान है ना मैं वो उठा रही हूँ। और मेरे एक फ्रेंड है अनुसिस, उनसे भी देखिए बात हो रही है साथ साथ में दूसरे फ़ोन से। तो वो मुझे पूछते हैं भी तुम है ना वीडियो कैसे बनाते, तो मेरे बड़ा सारा मेरे पास बहुत अच्छा ट्राईपॉड है, मैं उसी पे ना अपना फ़ोन लगा लेती हूँ, और साथ साथ में अपना काम करती रहती हूँ। एक मेरे पास एक्स्ट्रा फ़ोन है, अगर किसी से बात करनी हो तो उसी से बात हो जाती है। तो किचन में आ गई, मैंने देखा मेरे प्लांट है ना इतने अच्छे से शाइन नहीं कर रहे, तो इसमें थोड़ा सा मैंने विनेगर डाल के, और देखिए बोतल को, स्प्रे बोतल को भर लूँगी, और इसी स्प्रे बोतल को अच्छे से पानी मिक्स किया है, और सारे प्लांट्स पे इस तरह से स्प्रे कर दूँगी, और बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है। और इसमें है ना जो डस्ट वगैरह भी होगी वो भी निकल जाएगी, शाइन बहुत अच्छी आती है। और प्लांट्स के लिए ये अच्छा भी है। मैं तो है ना प्लांट्स के लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करती हूँ, मैंने देखा लोग इतनी खाद वगैरह डालते हैं, ये तो है ना फ्री में ग्रो भी हो जाते हैं। सच बताए तो इनका कोई खर्चा नहीं है।
हाँ, अगर जिनको ज़्यादा मतलब इस चीज़ का शौक है वो तो बहुत कुछ करते हैं। मैं तो नॉर्मली इस तरह से ही अपने प्लांट्स की केयर करती हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करती। और प्रेस को देखिए इस तरह से डब्बे में मैंने रखा हुआ है टेबल के नीचे ही। कभी कभी यूज़ होता है, नॉर्मली तो हम बाहर ही भेजते हैं प्रेस के लिए। और देखिए मैंने प्रेस के कपड़े अलग से निकाल दिए ना, तो इतने से ही कपड़े थे और उनको फोल्ड कर रही हूँ। और साथ साथ में मेरी बात भी हो रही है। देखिए वो मेरी फ्रेंड अनु से मैंने बताया था ना, क्योंकि वो मुझसे पूछते हैं तो कैसे कर लेते हो एक साथ। देखिए मैं जिनसे भी बात करती हूँ ना, जिनके लाइव में ज्वाइन करती हूँ, तो देखिए साथ साथ में मेरा इस तरह से काम चलता रहता है। और जब मुझे लगता है भी मैंने कमेंट करना है तो मैं साथ साथ में कमेंट भी करती हूँ। हेलो एवरीवन, 1:15 हो गया है, बस मैं अभी बच्चों को स्कूल में लेने जा रही हूँ। काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, लॉन्ड्री लगा दी है। बारिश हो ना हो लॉन्ड्री मैं डेली लगाती हूँ। ये जाते टाइम आज याद से लेके जाऊंगी प्रेस के कपड़े, क्योंकि हस्बैंड ने एक शादी में जाना है तो वहाँ पे कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। और काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया। देखिए किचन क्लीन, लिविंग रूम क्लीन। मेरा मंदिर तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए, जो मैंने आप लोगों से आइडिया शेयर किया। जो पूजा में फूल यूज़ किए जाते उससे मैंने कैसे धूप बनाई। और कान्हा जी के कपड़े जो है ना ख़राब हो गए थे, जिनकी सिपियाँ और सीन निकल गई थी, वो चीज़ों को जब मैंने इस तरह से प्लांटर में ना अच्छे से उनको मिट्टी में दबा दिया, जो ये आप लोगों को ना मेरा जो टिप्स है बहुत अच्छे लगे। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने भी बोला कि आप लोग भी ट्राई करेंगे। और सच में पूजा में जो सामान यूज़ किया जाता है ना, उनको पानी में बहाने से एक तो पानी भी ख़राब हो जाता है। अगर ऐसे ही हम बाहर किसी पेड़ के नीचे रखते हैं ना, तो वो उड़ के पैरों में ही जाएंगे। तो मैंने देखा लोग कान्हा जी के कपड़े है ना तो पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, फोटोज़ रख देते हैं। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन मुझे यही लगा, एक प्लांटर में मिट्टी में जो है ना आप इसे अच्छे से है ना मतलब रख सकते हैं। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, मेरी वीडियो देखिएगा, मैं इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो चैनल पे तो है। और देखिए लिविंग रूम भी अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी धीरे धीरे मैंने ना अपना घर को क्लीन कर लिया और इसके बाद अभी ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। मंदिर एरिया स्टार्ट हो गया, इसके बाद मंदिर एरिया मेरा पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। मैंने अभी है ना अपनी अलमीरा और ये मेरे किचन के है ना जो कपबोर्ड अभी ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि जब घर बन रहा था ना, जब ये रूम बन रहा था, इतना काम बढ़ा हुआ था और मेरे पास जहाँ पे भी स्पेस थी ना मैंने सामान रख दिया था, सच बताऊँ तो। अभी धीरे धीरे आपको ऑर्गेनाइजेशन की ही वीडियोज़ आएंगी, साथ में मेरी डेली ब्लॉग और जो भी मैं फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हूँ उसकी वीडियो तो आएंगी ही आएंगी। तो आज शायद हम जाएंगे छपार में, जो मेला है हमारा, वहाँ पे आज मिट्टी निकालने जाना है, क्योंकि 27 को मेला स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम लोकल लोग नहीं जाते, क्योंकि आस पास के जो गाँव के दूर दूर से लोग आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। जो लोकल लोग हैं वो पहले ही मिट्टी निकाल के आ जाते हैं। तो देखते हैं, अगर मौसम ठीक रहा तो आज मैं पक्का बच्चों को लेके ना जाऊँगी, मिट्टी निकाल के आएंगे। तो मैं गेहूं पैक कर रही हूँ, क्योंकि अभी अब हस्बैंड आ गए हैं ना, तो हम जाएंगे माथा टेकने के लिए। तो ये 2 लिफाफों में मैं पैक कर रही हूँ। तो इतना बड़ा लिफाफा नहीं था अभी मैं 6-7 किलो एक साथ लेके जाऊँ, तो मैंने ये 2 लिफाफे पैक कर लिए हैं। और आने वाले टाइम में ना यहाँ पे पूरी शॉप होगी, आप लोगों को वो भी शेयर करूँगी। इस बार मेला 10 दिन का है और अभी है ना जो बड़े बड़े झूले हैं वो लगने स्टार्ट हो गए हैं और 2 दिन में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। 27 को है ना मेला स्टार्ट है। फिर बच्चों को है ना स्कूल से छुट्टियां भी हो जाती हैं मेले में, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है ना। तो ये पूरे पंजाब का मेला है, पूरे पंजाब में सबसे बड़ा मेला इसी को माना जाता है। तो सबसे है ना मतलब बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो 10th में भी बुक्स में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ प्रसाद लेने के बाद मैं ना अभी मेरा मिट्टी निकालूंगी, क्योंकि मिट्टी निकाली जाती है, जो हमारा कल्चर है मैं वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए बेटे को साथ में लेके आई हूँ और मैंने ना कोशिश मेरी यही रहती है, बच्चों को जो कल्चर है ना वो उनका पता होना चाहिए। बड़े होके वो उस चीज़ को है ना आगे कंटिन्यू करते हैं नहीं करते, वो उन पर डिपेंड करता है। अभी से सिखाना शुरू करेंगे तो बच्चे सीख जाएंगे। इसलिए मैं ये नहीं सोचती भी कल को बच्चे करेंगे ये चीज़ें कि नहीं, तो अभी छोड़ दो, अभी करो, कल को वो छोड़ेंगे, वो उन पर डिपेंड करता है। तो मिट्टी निकाली जाती है 7 टाइम। उनको निकालने के बाद देखिए थोड़ी कणक को है ना माथा टेका जाता है, कणक लेके। और अभी मैंने भी देखिए मिट्टी निकाल के इस तरह से कणक और प्रसाद का माथा टेक रही हूँ। और यहाँ पे मक्खियाँ थी, जिस वजह से ना बेटा थोड़ा डर रहा था, क्योंकि लोग मीठा भी चढ़ाते हैं ना। देखिए यहाँ पे जो है ना वाइट कलर की वो है ना खिलियाँ ना, वो थोड़ी मीठी होती है ना, जिस वजह से मक्खियाँ भी आ रही थी। और देखिए यहाँ पे है ना एक लिफाफा मैं यहीं पे है ना कनक का छोड़ दूंगी, तो जो यहाँ पे सेवा करते हैं ना वो ले जाएंगे। और यहाँ पे लंगर भी लगता है ना, तो थोड़ा सा ना वो भी अच्छा होता है अगर हम अपने घर से कोई चीज़ लेके आ जाए। और देखिए कितने अच्छे अच्छे ना गुम्बद, देखिए कितने प्यारी प्यारी फोटोज़ बनी हुई है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे बहुत सारी मन्नतें पूरी होती है। देखिए मानने की बात है, अगर किसी की शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा है, बेटा नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे आके मन्नतें मांगती है और सबकी पूरी भी होती हैं। बाकी दिल से मांगना चाहिए, दिखावा करने से तो कुछ नहीं होता है।
दिल से अगर है ना हम किसी भी से भी अगर पत्थर को भी पूज लें तो उसमें भी जान पड़ जाती है, मेरा तो यही मानना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे है ना पहले तड़ागी वगैरह चढ़ाई जाती है, सहरा चढ़ाया जाता है, जिनकी है ना मन्नतें पूरी हो जाती है, जिनके बेटा होता है या जिनकी शादी हो जाती है, वो यहाँ पे है ना तड़ागी वगैरह और सहरा चढ़ा के जाते हैं। और देखिए बेटा यहाँ पे प्रसाद रख रहा है, और यहाँ पे एक साइड पे गेहूं और एक साइड पे प्रसाद की बोरियां रखी हुई हैं। अच्छा है, नहीं तो वह ना पैरों में ही गिरता रहता है, तो जिन लोगों ने डालना है वो थोड़ा गेहूं यहाँ पे भी डाल देते हैं और हवन हो रहा है। और यहाँ पे ना ये देखिए यहाँ पे लोकल लोग हैं, पता नहीं कौन है, ये लोग बैठ जाते हैं, तो इनको भी थोड़ी थोड़ी कणक इस तरह से दी जाती है। 8-10 जाने होते हैं, इनको थोड़ी थोड़ी कणक दी जाती है। मेले में तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर तो इनको देना मुश्किल हो जाएगा। और ये चेयर पे जो अंकल बैठे हैं ना, वो मुझे बोल रहे थे मेन ये ही है सेवादार यहाँ पे, तो इसी को देना चाहिए। तो मैंने अंकल को बोला, अंकल देखिए हम तो दान पुण्य करने आए हैं, अगर कोई यहाँ पे और बैठा भी है, उनको ज़रूरत होगी तभी बैठा, नहीं था मांगना आज की डेट में कितना मुश्किल है ना। वो आप देखते ही है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है किसी से कोई चीज़ मांगना। तो मैंने थोड़ी थोड़ी कनक सभी को दे दी। चलो मैं पैसे नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे पता है पैसों का तो ये लोग थोड़ा ना डिफरेंट ही यूज़ करते होंगे, क्योंकि बहुत वीडियोस देखते हैं ना इस तरह की, तो जो भी घर से लेके आते हैं ना लोग, वही इन लोगों को देते हैं। हमारे पंजाब में वैसे ना पैसों का दान पुण्य बहुत कम किया जाता है, मतलब गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सामान देना ही सब लोग प्रेफर करते हैं, अभी ज़्यादा से ज़्यादा सामान ही दें। और मेला लग गया है देखिए, और 2 दिन में ये पूरा भर जाएगा, जितने भी ये स्टॉल वगैरह लगे ना यहाँ पे पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। और बेटा बोल रहा है मैंने आइसक्रीम खानी है, इनकी तो पार्टी स्टार्ट हो जाती है। और ये आइसक्रीम खाएंगे, हम लोग खाएंगे गोलगप्पे। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो कमेंट कीजिएगा, और आने वाले चपार के मेले की वेट भी कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा क्यूट सा कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक साथ देने के लिए। मैं खा रही हूँ गोलगप्पे, आप लोग भी